माया मुखी जागे सबे, शोषुता करी जान। दरिया जागे ब्रह्म दिसे, दरिया राम दिसे, सो जाग्या परमान, सो जाग्या परमान। बोलो राम। महाराज श्री कहते हैं माया की तरफ जो जागा हुआ है वो वास्तव में सोया। पहले माया का स्वरूप समझना पड़ेगा। माया किसे कहते हैं? माँ और या मन जो और मा मन नहीं, जो है नहीं उसे माया कहते हैं। जो दिखे सो बिन से सही, माया तना मंडान। किसन दास थिर है सदा, राम शब्द निर्वाण। जो दिखे सो बिन से सही, इस माया कहते हैं। जो दिखने वाला है वो एक दिन मिट जाएगा, बिनट जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा उसमें सब प्रकार से, यानी जो है वो क्षणभंगुरता को प्राप्त हो जाएगा। इस वास्ते दिखने वाला ये माया है। जो दिखे सो बिन से सही, माया तना मंडान। जो है नहीं और जो दिख रहा है, ये आकृतियां दिख रही है, ये चेहरे दिख रहे हैं, ये सब माया के, परमात्मा के नहीं। माया एक माया पैसे का नाम भी माया है, माया नाम स्त्री का भी है, माया नाम संसारिक वासना का भी है। जहां कहीं भी बंधन है और दृश्य है उसे भी माया कहते हैं। लेकिन वास्तव माया किसे कहते हैं? वास्तव में जो माया, जहां मन का बंधन है वो सबसे बड़ी माया है। केवल रुपया भी माया नहीं, केवल स्त्री भी माया नहीं है। जो है नहीं दिख रही है उसको हमने सत्ता में लिया है, उसकी सत्ता को हमने स्वीकार कर लिया है, जबकि उसकी सत्ता है नहीं, असत्य है। जिस परमात्मा के प्रकाश ये माया प्रकाशित हो रही है और ये जीवों को जो है बंधन में डाल रही है, जाल फैला करके, जाल में मतलब अंदर जो है जाल में सिमट रही है। ये माया एक सर्पणी, सर्पणी अंडे देती है। ध्यानपूर्वक सुने तो सर्पणी क्या करती? सर्पणी कुंडलाकार ऐसे पूंछ के वह कुंडल बना लेती। सारे जो सर्प, छोटे छोटे बच्चे, बहुत संख्यक ग्रुप के ग्रुप जो है उन कुंडली के, उनके आकार के बीच में वो रहते हैं और वो सर्पणी उन बच्चों को ही खाती। स्वयं ने तो पैदा किए और स्वयं वो खाती। अब इस सर्प की कुंडली में से, उनके पूंछ के घेरे के आकार से कोई सर्प की, सर्पणी का बच्चा या बच्ची बाहर निकल जाता है, वो तो उस सर्पणी से बच सकता, उनकी रक्षा हो सकती है। लेकिन कोई उस कुंडली में ही रहेगा तो सर्पणी खा जाएगी। ऐसे ये घर और परिवार की जो माया है, जो घरों में और उनकी घर की व्यवस्था में ही लगे हुए हैं, ये माया ने एक पसारा किया है, कुंडलिनी। तो ये माया खा जाएगी, क्योंकि माया से ही हम लोग पैदा हुए हैं और माया ही हमें खाएगी। अब इन घर की परिधि से, इस परिवार की परिधि से हम ऊपर उठ करके किसी महापुरुष की शरण में जाएंगे, इस कुंडलिनी से निकल करके सत्संग में जाएंगे, तब तो हम उबर सकते हैं। और केवल इसी में पड़े रहे, केवल घर के धंधे में, घर के काम काज में, तो ये माया खा जाएगी। क्योंकि आपको रात दिन वही चेहरा, वही जो फिल्म जो है आपके में सामने आपके अंतकरण से टकराती रहेगी। कौन सी फिल्म? रात्रि में
भाव बताता है, ये भाव हुआ, ये हुआ। एक भागवत करवाई एक सेठ ने, फिल्म चलती है उसके, क्योंकि जैसा आदमी का अभ्यास। सेठ ने विचार किया, बूढ़ापा है, एक भागवत तो करा लो, शायद मेरा कल्याण हो जाए। क्योंकि परीक्षित के विमान आया था और धुंधुकारी के भी विमान आया, तो शायद मेरे भी विमान आ जावे तो बूढ़ापा सुधर जाए। ऐसा सोच करके भागवत कराई। भागवत कराई तो पंडित ने कह दिया, भागवत कराते तो हो सेठ, लेकिन पास में बैठना पड़ेगा। जो कोई भागवत कराता तो नजदीक बैठता, वो कराने वाला पति और पत्नी दोनों जोड़े से गलजोड़ा मार करके बैठते हैं। शायद बूढ़ापा में शर्म आती है, गलजोड़ा नहीं भी मारे तो भी ऐसे ही बैठ जावे तो भी कोई बात नहीं, पास में बैठना ही पड़ेगा। सेठ एकदम जो है पाटे के पास में तख्ता बिछा हुआ था, तख्ता के ऊपर पंडित बैठा था और सेठ बैठा नीचे, और पंडित जी भागवत की कथा कर रहे थे। सेठ के रात दिन की वही फिल्म चल रही। कौन सी फिल्म? कपड़े की दुकान थी उनके, वही ग्राहक आ रहा है जा रहा है, और आज जो है 50,000 का माल बिक गया है, 10,000 प्रॉफिट रह गया है। इस धुन में वो जो है संकल्प विकल्प कर रहा है, अर्ध निंद्रा में, तंद्रा में जो है, जैसे कोई सांप घूमता है ना फुन से, ऐसे वो घूम रहा है तंद्रा में, नींद ले रहा है। और नींद में करीब कभी कभी बोलता कि हूं, वाह महाराज, वाह महाराज। महाराज एक सेठ क्या है, कथा तो बड़ी सुंदर ढंग से सुनता है, अभी किसकी क्या कहने की बात है। इतने में ये तंद्रा आई, नींद आई सेठ को, और पंडित जी धोती पहनते, लंबी धोती, पंडिता पगड़ा बड़ा, मालूम है आपको, धोती पहने हुए थे बेचारे। धोती का जो पल्ला था वो नीचे लटक रहा था, और सेठ के हाथ में आ गया नींद काल, तंद्रा में हाथ में आ गया एकदम नींद में। क्या कि सेठ के पास में आया एक ग्राहक कि सेठ जी कपड़ा क्या भाव दिया? सेठ ने कहा भाई कपड़ा तो भाव है 18 रुपया मीटर है। कि सेठ बहुत महंगा दिया आप, इतना भाव नहीं होना चाहिए, बहुत महंगा, ये तो कुछ तो कम करो। सेठ बोला भाई 18 नहीं है तो थारी मर्जी है, तो पूरी 18। के नहीं पूरी 18 तो नहीं, तो 17.5। के नहीं सेठ 17.5 ज्यादा। तो सेठ के पल्ला हाथ में, ए थारी मर्जी है तो बोले ए हवा हतरे। पंडित जी की धोती फाड़ दी, फट देन गई के 17.5 ले गए। पंडित ने देखा कि सेठ पागल हो गया क्या? अरे मारी धोती क्यों फाड़े? थारी भेड़ तो गई आगड़ी, धोती रो पाप क्यों काटे मारे? सेठ बोले कि पंडित जी थारे तो धोती की पड़ी है, मारे तो ग्राहक जियो पर हो गए। तो ये कथा है, ये फिल्में चल रही रात दिन, देख लो। जैसा तुम कर्म करते हो दिन में, क्रियमाण जो कर्म हो रहा है अपने हाथों के द्वारा, और रात्रि में वैसे ही सपना आता है, फिर कैसे जागे? इस वास्ते उसी माया की कुंडलिनी में रात दिन बसे में, कभी बाहर नहीं निकल रहे, सत्संग में, कभी तीर्थों में, या कोई बड़े बड़े महापुरुष आचार्य पीठ होते हैं, तपोस्थलियां होती है, वहां जाकर के कभी विचार नहीं करते हैं। अरे कम से कम तुम अपनी जिंदगी को डुबो रहे हो आजीवन पर्यंत है, तो ये सोचना चाहिए कि कम से कम साल में, वर्ष में 1 महीना तो निकालना चाहिए ना, ज्यादा नहीं तो 1 महीना सत्संग के लिए तो त्याग करना चाहिए। कि महीना भर तो जरूर जो है बैटरी को चार्जिंग करेंगे, अपनी आत्मा की खुराक अच्छी प्रकार से खुराक देंगे, और 11 महीना फिर जो संसार का काम तो करना है। और ये काम पूरा नहीं होगा, आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ। हमारे पूर्वज मर गए और उन्होंने पूर्वज पहले ही चले गए, और हम जो है तैयारियां कर रहे हैं, किन्हीं की घंटड़ी बांधी हुई है, दद लाद रहे हैं, कोई जा रहा है, कोई जाने की तैयारी में है। तो इस वास्ते सोचना चाहिए कि क्या इस कुंडलिनी में हम रहेंगे, इस घर के दायरे, परिवार के दायरे, व्यापार के दायरे में बंधे रहेंगे? थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए। तो आचार्य श्री कहते हैं कि सजनों ये जो जागना है, ये जागना नहीं, ये तो सोए हुए, जागे में फिर जागना। तो महाराज कहते हैं सो जागिया परमान,